नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रश्नावली 7.2। बेटा इससे पहले हमने 7.1 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए बेटा, वहां से लिंक प्राप्त करिए और पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा। तो देखिए प्रश्नावली 7.2 में आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये पॉइंट बात है, हम इसको नोट करते हैं। ए बी बराबर ए सी, ये बोला है बेटा कि ए बी बराबर ए सी है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए और दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी और दूसरा नंबर ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले जो बोला है बेटा, वो बोला है त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी का मतलब है कि आपके पास एक त्रिभुज है, यानी आपके पास एक त्रिभुज है बेटा। तो हम इस तरीके से करके एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि क्या है बेटा, एबीसी है। क्या है बेटा, एबीसी। अब एबीसी आपको इस तरीके से लिखना होता है बेटा, इस तरीके से आप एबीसी लिखते हैं बेटा कि आपको ए बी और ये ए सी, इसने बोल दिया है बेटा बराबर है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है बेटा, बराबर हैं। अब इसमें क्या बोला है कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यानी इसके समद्विभाजक, यानी यहाँ से समद्विभाजक को हम खींचते हैं और ये दोनों आकर के क्या होते हैं बेटा कि ये दोनों एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। आगे की लाइन में बोलता है बेटा कि आपको ए और ओ को जोड़ना है, यानी आपको ए और ओ को क्या करना है बेटा, यहाँ पे इस तरीके से इसे जोड़ना है। और आपके पास जो सिद्ध करने के लिए है वो पहला नंबर है बेटा कि ओ बी बराबर ओ सी, आपको है बेटा ओ बी बराबर ओ सी। और दूसरा नंबर आपको ये सिद्ध करना है कि भैया ए ओ कोण 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 ए को समद्विभाजित करता है। क्या करता है बेटा, समद्विभाजित करता है। एकदम प्यार से देखिएगा किस तरीके से हम इसको लगाते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आराम से लगाएंगे सवालों को। बस आप एक चीज़ नोटिस करके चलिएगा तो एकदम आसानी से सब चीज़ें हो जाएंगी। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले ओ बी बराबर ओ सी हमको कहा है निकालने के लिए। कोई बात नहीं, बहुत सरल, बहुत ज़्यादा कठिन बातें तो बोला ही नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले नंबर को ही सिद्ध करेंगे। जो जो पहले बोला है तो उसको पहले करिए। तो जो पहले बोला है चलिए उसी को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमको ओ बी बराबर ओ सी के बारे में ही सोचना होता है। तो हल करिए। हल में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पहले वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे बेटा कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में, तो पूरी त्रिभुज लेते हैं ए बी और ये सी। त्रिभुज एबीसी में हम क्या देखते हैं बेटा कि हमें ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ये तो सही है, ए बी बराबर ए सी हमको क्या है बेटा, दिया हुआ है। ये तो भैया सत्य है कि ए बी बराबर ए सी ऐसा हमको दिया हुआ है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर ए बी बराबर ए सी आपको दिया हुआ है बेटा, अगर ए बी बराबर आपको ए सी दिया हुआ है तो समान भुजा के सम्मुख कोण बेटा आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर हम बात करें बेटा केवल त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा, इधर ध्यान से समझिए बेटा, ए बी और ये सी, इसमें बोल दिया ए बी जो बराबर है वो सी के ए सी के बराबर है। अगर बेटा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। यानी जो कोण बी है बेटा, जो कोण बी है बेटा वो कोण सी के बराबर होगा। ठीक, आप ऐसा लिखेंगे क्यों भैया, तो आप लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे, आपस में बराबर होते हैं। एकदम मस्त, बराबर होते हैं ऐसे। ठीक बेटा, ये चित्र मैंने आपको अलग से करके बस समझाया था। अब अगर देखिए हम दोनों में आधा आधा का भाग कर दें, 1/2 का भाग कर दें दोनों हिस्से में, तो 1/2 करके हम इधर कोण बी में भाग कर देते हैं और 1/2 करके इधर कोण सी में भाग कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने 1/2 किया, यानी इस कोण का 2 हिस्सा हो गया। और हमें पता है कि इस सवाल में बोला है कि ये जो OB है वो इसको और इसको समद्विभाजित करती है। यानी सीधी सीधी सी बात है बेटा कि OBA, देखिए कोण OBA बराबर है ACO के।
देखिए सीधी सीधी बात है और कुछ नहीं। कोण सी भी है तो ये वाले को भाई बराबर भाग में बांटा हुआ है, तो ए सी ओ, सीधी सीधी बात। तो कोण ए सी ओ, या इसके अलावा क्या कह सकते हैं, इसके अलावा हम कह सकते हैं ओ बी सी। तो कोण ओ बी सी हम कह सकते हैं, कोण ओ बी सी और ओ सी बी बराबर होगा किसके, ओ सी बी के। ठीक, ऐसा क्यों भैया, सीधी सीधी बात है ना भैया कि देखिए समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते थे, तो हमने 1/2b निकाला। 1/2b का मतलब आधा ये, तो आधा आधा आपस में बराबर होता है। तो हम चाहे इसको इस तरीके से लिख दें और चाहे इसको इस तरीके से लिख दें, ये हो जाता है। ठीक बेटा, ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ओबीसी और ओसीबी देखें, अगर हम देखते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर आपस में बराबर हैं, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो गए। ठीक, यानी OB बराबर क्या आ जाएगा बेटा, OB बराबर OC आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर OB बराबर OC कैसे लिख दिया आपने, तो भैया यहाँ पे देखिए समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सही बात है, अगर सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो यानी वो समान भुजाएं होती हैं। अगर सम्मुख कोण बेटा आपस में बराबर हैं तो यानी ये दोनों भुजाएं क्या हैं बेटा, समान हैं। तो इसलिए आप लिखेंगे कि सम्मुख कोण, आप लिख देंगे बेटा कि सम्मुख कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी समान होंगी। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। तो आपको पहला नंबर तो यही सिद्ध करना था बेटा, OB बराबर OC, ये तो एकदम डन था। दूसरा नंबर देखिए बेटा, ये तो आपका पहला नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर क्या होगा बेटा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरे नंबर में है कि AO कोण जो है भैया, AO कोण ए को समद्विभाजित करता है। यानी AO जो है, यानी जो ये वाली लाइन है AO, इस कोण A को समद्विभाजित करती है। ध्यान से समझिएगा। तो दूसरा सिद्ध करने के लिए हमें क्या उठाना है, तो दूसरा सिद्ध करने के लिए हम उठा लेते हैं बेटा त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, त्रिभुज ले लिया AOB और त्रिभुज AOB और AOC, तो त्रिभुज AOC में या से, ऐसे लिख दीजिए से। ठीक, तो देखिए त्रिभुज AOB और AOC में हम क्या देखते हैं, हमारे पास क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए दोनों वाले त्रिभुज अगर देखते हैं, ये वाला त्रिभुज है हमारे पास, ये वाला और एक ये वाला, इसमें दो भुजाएं तो पहली बात तो आपस में बराबर आ चुकी हैं। देखिए ये वाली भुजा ये इस वाली भुजा के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि AB बराबर AC है। तो ये क्या है बेटा, दिया है हमें, ये क्या था बेटा कि दिया है। दूसरा नंबर हम क्या देख लिए बेटा कि हमारा जो ABO है, तो जो हमारे पास ABO है, ठीक बेटा, वो ACO के, देखिए बेटा ACO के, तो आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास ABO है, ठीक बेटा, जो हमारे पास OBA कहिए चाहे ABO कहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे OBA कहिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो चाहे आप वैसे कर लीजिए कि OBA कह सकते हैं आप। तो ये हम देख सकते हैं बेटा कि इसे हमने क्या किया है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसको इरेज करते हैं, जो लिखा है वही लिख देते हैं। तो OBA, कोण OBA बराबर, ठीक, कोण OBA बराबर क्या लिख देंगे बेटा, हम लिख देंगे ACO, क्या लिख देंगे बेटा ACO। तो यहाँ पे हो गया ACO, ये हम कहेंगे सिद्ध हुआ। तो ये सिद्ध हुआ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है। साथ ही साथ हमने क्या देखा है कि OB बराबर OC है, एक भुजा ये वाली भी बराबर है, तो हमने क्या किया है बेटा, OB बराबर OC भी ले लिया है। तो ये भी क्या हो चुका है बेटा, सिद्ध हुआ। तो ये क्या हुआ बेटा, ये भी सिद्ध हुआ। तो यानी त्रिभुज AOB और AOC में हमारे पास दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं। यानी हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOC किस नियम से बेटा, तो भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक, भुजा कोण भुजा नियम से। ऐसे
अब इसमें हमने ये सिद्ध कर लिया, तो बेटा देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी भुजाएं भी क्या होंगी, संगत अनुपात में होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए, अच्छा कोण ए नहीं लेंगे बेटा, देखिए बी ए ओ हम लेंगे बी ए ओ बराबर बी ए ओ बराबर लेंगे सी ए ओ, कोण सी ए ओ किस नियम से भैया, तो हम लेंगे सीपीसीटी नियम से। किस नियम से बेटा, सीपीसीटी नियम से। अर्थात ए ओ, अब देखिए दोनों आपस में बराबर आ गए, यानी ये वाला और ये वाला आपस में बराबर आ चुका है, तो यानी ये वाली जो लाइन है उसने इन दोनों को बराबर भागों में बांट दिया है। तो ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, ऐसा हमने जान लिया, समद्विभाजित करता है। ठीक बेटा, करता है। तो इस तरीके से जो है बेटा नीला वाला जो आपका था, देखिए हमने उधर के साइड में आपको लिख रखा है, और ये एक ब्लैक वाला था तो उसको आप अलग समझिए, और ये आपका दूसरा नंबर वाला आपका बेटा अलग है। आशा करते हैं आपको बात पूरी समझ में आ रही होगी, कोई समस्या यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं हुई होगी। अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, अन्यथा हम चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना दूसरा सवाल, जो कि इसमें दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब स्वयं द्विभाजक है। देखिए आकृति 7.30। तो आकृति देखने को बोला है, जो कि आकृति इस तरीके से आपके किताब में देखिए भैया बनी हुई है। हम भी जो है किताब ही देखते हैं, एनसीईआरटी की किताब को देखना पड़ता है। ठीक, अब किताब से अच्छा है मोबाइल डिजिटली जमाना है, तो सब कुछ सब बेहतरीन है। तो ए बी और ये आपका साइड में दिया हुआ है सी, और एक लाइन आपका बीच में ऐसे आ गया है जिसको बोल दिया है डी। अच्छा बोला क्या है, बोला है कि एबीसी में एडी भुजा, जो एडी भुजा है यानी जो आपकी इस एडी भुजा है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो ये बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी बीडी का लंब तो है ही, साथ ये बीडी और डीसी को, मतलब बीसी को जो है बेटा देखिए पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को ये दो हिस्सों में बराबर बांटती है, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर है। अर्थात ये कहना क्या चाहती है, अर्थात ये कहना चाहती है कि बीडी बराबर डीसी है, बीडी बराबर डीसी है। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि एडी जो है क्या करता है, एडी बीसी को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है, ऐसा सवाल बोलता है। समद्विभाजक बोला है ना, तो यही चीज बोला है। ठीक, ये चीज समझिए। उसके बाद इसने बोला है कि दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपसे जो पूछा है वो क्या बोल दिया है, आपसे जो पूछा है बोला है त्रिभुज एबीसी में आपको इसे एबीसी को समद्विबाहु त्रिभुज बताना है। तो आप इसको समद्विबाहु त्रिभुज बताएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बताइए, ऐसा इसने बोला है। साथ ही साथ आपको बोला है कि ए बी बराबर जिसमें ए सी हो, इसने बोला है कि जो कि त्रिभुज ए बी बराबर ए सी हो। तो देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बस आपको करना क्या है, बस एकदम आराम से देखिए। सबसे पहले आप क्या करिए, आप हल लिखेंगे, जैसे कि अभी तक हम लिखते आए हैं, कोई समस्या नहीं, जैसे हम लिखते आए हैं हल लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है बेटा कि हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए डी बी, हम त्रिभुज ले लिए बेटा ए डी बी ले लिया, और एक ले लिया ए डी सी, और त्रिभुज ले लिया ए डी सी से। तो देखिए त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी से अगर हम लेते हैं तो दो त्रिभुज हैं हमारे पास। इसमें हम क्या देखते हैं बेटा, सबसे पहला नंबर हम क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए, हम देखते हैं कि जो एडी भुजा है, जो एडी भुजा है, एडी बराबर एडी होगी। क्यों भैया, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है बेटा, उभयनिष्ठ, तो हम लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये सबसे पहली चीज तो उभयनिष्ठ भुजा निकली, हमने कहा भैया सही है, उभयनिष्ठ भुजा है, क्या समस्या है। उसके बाद हमने क्या देखा कि भैया BD बराबर DC है, तो हमने क्या देखा भैया कि जो BD बराबर है वो DC है। सेम आप यही लिख सकते हैं जो ऊपर हमने लिखा है, चूंकि AD BC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक, समद्विभाजक है, आप बराबर भागों में बांटती है, आप ऐसा लिख सकते हैं, AD BC का समद्विभाजक है। तो BD बराबर DC आ गया आपके पास। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जो आपका कोण
ए डी बी है, जो कोण आपका ए डी बी है, और जो कोण ए डी सी है, जो आपका कोण ए डी सी है, वो दोनों क्या है बेटा 90 डिग्री हैं। क्यों भैया? चूंकि ए डी लंब बी सी, ठीक, अतः अतः लंब 90 डिग्री के कोण निर्मित करते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं, निर्मित करते हैं। ठीक, तो यहां से क्लियर हुआ बेटा कि भैया ए डी बी बराबर ए डी सी हो गया। तो यहां पे देखिए एक भुजा और एक कोण, यानी त्रिभुज ए डी बी भैया समरूप है त्रिभुज ए डी सी के, लेकिन किस नियम से? भुजा भुजा कोण, यानी भुजा कोण भुजा नियम से, ऐसे नियम से हमने इसको लिख दिया। अब देखिए इसमें हमको भैया सीधे सीधे बताना था ए बी बराबर ए सी, तो अतः हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी, अतः हम बराबर लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, यानी जो ये वाली भुजा है इस वाली त्रिभुज की इस वाली भुजा के बराबर है। हम लिख सकते हैं बेटा सी पी सी टी नियम से। क्या लिखेंगे बेटा? सी पी सी टी नियम से। ठीक बेटा, सी पी सी टी नियम से। अब देखिए सीधी बात कि अब यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि ए बी बराबर हो गया ए सी के, अतः ठीक, अर्थात लिख सकते हैं, या अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमने सिद्ध कर दिया क्योंकि ए बी बराबर ए सी हमने ला दिया था। तो ये इस तरीके से आपका ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा बेटा, कोई समस्या नहीं होगी, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं, एकदम स्क्रीनशॉट आप जो है धड़ल्ले से इसको ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं आगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तो तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि त्रिभुज है भैया ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, बोल दिया है कि ए बी सी आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। देखिए आकृति 7.31। तो यानी आपके पास आकृति पहले से मौजूद है, तो हम आकृति को देखिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ से आकृति आपके पास बन गई। क्या है बेटा? ए बी और ये सी, और आपको बोला है भैया कि यहाँ से हमने कुछ जो है लाइनें खींच रखी हैं, जो शीर्षलंब हैं वो खींच रखे हैं भैया एफ, और क्या भैया ये एक आपके पास खींच रखी है भैया ई, एक आपको खींच रखी है ई। आपको दिखाना है भैया क्या कि भैया त्रिभुज ए बी सी है जिसमें भुजाएं बराबर हैं। क्या बेटा? ए सी और ए बी आपको ऐसा दिया है, ए सी और ए बी आपको दिया है बेटा, और आपको जो सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है बेटा वो आपके पास है कि सी एफ बराबर आ जाए किसके बेटा? बी ई के। ठीक बेटा, आपको ये सिद्ध करना है। सीधे सीधी बात है और नो बकवास है, सीधा सीधा कहानी है। ये आपके पास इतना तो आपके पास है। तो अब देखिए आप इसको किस तरीके से सिद्ध करेंगे, ये आपके हाथ में है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे वैसे कुछ खास तो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि ट्राई करने का। तो देखिए अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास एक त्रिभुज निकाल लेते हैं हम ए ई बी। तो हल लेते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं क्या? देखिए हल लिखने के बाद भैया कि भैया जो त्रिभुज ए ई बी है, जो त्रिभुज ए ई बी है, और ए ई बी और त्रिभुज ए ई बी और ए एफ सी, जो त्रिभुज है ए एफ सी से। तो देख लीजिए इस त्रिभुज में हम अब क्या करने वाले हैं बेटा, एकदम प्यार से देखिएगा कि त्रिभुज ए ई बी है और त्रिभुज ए बी सी है। तो हम दोनों का अलग अलग चाहे तो निकाल भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो हम सबसे पहले बात तो इनको निकाल लेते हैं। चलिए ग्रीन पार्ट से ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से ऐसे दिया हुआ है। तो ये ए है, ये ई है, और ये हमारे पास बी है। ठीक, तो ए ई बी आ गया। उसके बाद देखते हैं बेटा हमारे पास जो है ए एफ सी है बेटा, यहाँ पे ए बी सी नहीं है, ए एफ सी है। तो ये ए एफ सी है, यहाँ पे ए एफ सी है। तो देखिए दूसरा नंबर आता है बेटा ऐसे गया है। ठीक बेटा, ये ऐसे। ठीक, यहाँ पे ये ए, और यहाँ पे ये एफ, और ये आपके पास बेटा क्या है? सी, ऐसे।
अब आपके पास ये है, ठीक बेटा। अभी आपको जो दिया दिया बात है वो समझिए कि दोनों साइड में आपको बोला है बेटा कि AC जो है आपका वो AB के बराबर है, यानी इन दोनों में आपके पास ये भुजाएं आपस में क्या है बेटा, बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा कि AC बराबर AB। तो भैया ये क्या है, दिया है। ऐसा क्या है बेटा, दिया है। ऐसा इसने क्या बोला है बेटा, दिया है। देखिए ये वाली भुजा जो है आपकी, इस वाली भुजा के तो एकदम इक्वल बताया गया है, सवाल में ही बोल दिया गया है। तो आसान तो है ना मेरे भाई, आसान तो है ही। उसके बाद आप इस चीज़ को नोटिस करिए, आप इस चीज़ को नोटिस करिए कि हम इसमें क्या देख पाते हैं कि भैया ये AC OC तो दिया है, समझ में आता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कोण A इसमें भी है और कोण A इसमें भी है, कोण A इसमें भी है और कोण A इसमें भी है। ये चीज़ भी हमको समझ में आती है कि भैया ये कोण जो A है, कोण जो A है वो क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है। वो कैसा है बेटा, कोण A जो है उभयनिष्ठ है, ठीक, उभयनिष्ठ है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास BAE होगा, जो हमारे पास BAE होगा वो बराबर आएगा किसके बेटा, FAC के, कोण FAC के। तो ये चीज़ हमारे समझ में आती है। दूसरा नंबर अगर हम ध्यान दें बेटा तो दोनों में एक चीज़ नोटिस करिएगा कि AEB में ये वाला जो आपका कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। वो क्या होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि AEB है, यानी AEB का मतलब ये समझिएगा कि आपके पास ये वाला जो कोण है बेटा ये 90 डिग्री है, सीधी सीधी बात। और उसके बाद आप क्या देखते हैं बेटा, इस बात को नोटिस करिए कि भैया AFC में हमारे पास जो ये वाला दिख रहा है हमको ये 90 डिग्री है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि भैया जो कोण AEB बराबर है वो किसके भैया बराबर है, AFC के। ये दोनों क्या है बेटा, 90 डिग्री हैं। क्यों 90 डिग्री हैं, तो सीधे सीधी बात है बेटा कि लंब है इसलिए, ठीक, तो लंब है इसलिए, क्योंकि दोनों लंब हैं भैया, तो इसलिए दोनों क्या है 90 डिग्री का कोण आपस में बना सकते हैं। तो अब यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारे पास सीधी सीधी तौर पर एक भुजा बराबर हो गई, क्लियर है, एक भुजा हमने बराबर देख लिया, ठीक। उसके बाद हम क्या देखते हैं बेटा कि हमारे पास एक कोण बराबर हो गया और यहाँ पर भी एक कोण बराबर हो गया। तो दो तो कोण बराबर हो गए हमारे पास, दो क्या हो गए बेटा, कोण बराबर हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा त्रिभुज AEB, त्रिभुज AEB सर्वांगसम है त्रिभुज AFC के। अच्छा, AFC के, एक मिनट बच्चा, AFC के किस नियम से बेटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा AASC, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए इसको बराबर इक्वल में निकाल लिया था ना, हाँ, तो इस नियम से हमने इसको बराबर दिखा दिया। चलिए इस नियम से हमने इसको बराबर दिखा दिया। अब हमको CF बराबर BE दिखाना है ना भैया, CF बराबर BE दिखाना है, CF बराबर BE दिखाना है। तो अगर ये त्रिभुज आपस में बराबर हो गया तो ये वाला भुजा भी इसके बराबर हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज का रूल ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि FC बराबर BE, किस रूल से भैया, तो हम लिख देंगे CPCT नियम से। क्या बेटा, CPCT नियम से, ठीक बेटा। तो ये आपका जो है एकदम फराटेदार आपका सवाल लग गया, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, जो कि हमारा चौथा नंबर सवाल है। दिया है कि त्रिभुज ABC जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। तो देखिए बच्चा, सवाल जो पुराना वाला सवाल था सेम वही सवाल है, उसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस कुछ बदलाव है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो दिया हुआ था वो AC और AB को आपस में बराबर दिया हुआ था, ठीक बेटा, ठीक। और यहाँ पर जो इसने बोला है वो जस्ट इसी का थोड़ा सा उल्टा है। AC और AB अब आपको बराबर नहीं दिया हुआ है। अब आपको इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, आपको इसमें CF और BE बराबर दिया हुआ है। तो ये क्या है बेटा, इसमें ये दिया हुआ है, बस यही अंतर है। मैं दिखा देता हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ बस उसको समझिए कि आपको ये दिया हुआ है, ठीक, क्लियर है। तो भैया ये आपको दिया हुआ है और आपको ये इतना बोल दिया है कि भैया ये दिए हैं तो सिद्ध क्या करना है। तो इसमें बस सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसी को जो है अब देख लेते हैं। तो सिद्ध करना है सबसे पहला नंबर आपको जो सिद्ध करना है वो है त्रिभुज ABE, जो त्रिभुज है ABE सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज ACF के। तो बेटा आप सेम इसी तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं। आपको ये भी लिखेंगे तो आपका सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हमको ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ दिखाना है, तो कुछ मत करिए, जो ए ई बी लिखे हैं ना, जो ए ई बी लिखे हैं ना, बस इसी को बस चेंज कर दीजिए। बस आपको क्या करना है बेटा, इसी को आप ए बी ई कर लीजिए और इसको जो आप लिखे हैं ना, इसको ए सी एफ कर लीजिए। सीधी सीधी बात है। ठीक, उसके बाद जो आप यहाँ पे बराबर दिखाए हैं बेटा, बस इसी को चेंज कर लीजिए, बस इसी को, बस यही लाइन एक और चेंज कर लीजिए कि अच्छा नहीं बेटा, वो वाली लाइन लगभग बराबर थी। हाँ, ये वाली बराबर थी लाइन बेटा। ए ई बी आप लिख सकते हैं, ए बी ई बी बराबर है आपका किसके बेटा, ए एफ सी के। हाँ, ये वाली आपकी लाइन सही थी, कोई दिक्कत नहीं है। ए एफ सी बराबर 90 डिग्री आपकी सही थी। ये वाली लाइन आपको थोड़ी चेंज कर लेनी है। त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ। ठीक, हाँ ए सी एफ वो है, वही सवाल लिया गुरु, कोई दिक्कत नहीं है एकदम वही सवाल, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको बस ये यहाँ से ये हटा देना है। बस आपकी ये वाली जो आपका पहला वाला सवाल है, ये जो आपका पहला सवाल है, ये इतना ही है, लग जाएगा। ठीक बेटा, कुछ करना नहीं था इसमें, बस इतना ही जो बात था वही हमने बढ़ा दिया। दूसरा नंबर जो सवाल है, दूसरा नंबर का जो भैया बात बोला है, दूसरा नंबर क्या बोला हुआ है, दूसरा नंबर आपसे कह रहा है कि भैया डिमांड है मेरी कि हमको सिद्ध करके दिखाइए कि भैया ए बी बराबर ए सी। जो दूसरा बोल रहा है कि ए बी बराबर ए सी, तो पहला वाला तो आपका इतना इतना था, कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला तो समझ में आता है। दूसरा वाला जो डिमांड कर रहा है वो भी एकदम एकदम झंडूस डिमांड है भाई। अगर कोई त्रिभुज आपस में बराबर आ चुका है, अगर कोई त्रिभुज ए बी ई समरूप आ चुका है ए सी एफ के, अगर कोई त्रिभुज ए बी ई अगर समरूप आ चुका है ए सी एफ के, तो इसका मतलब है उसके संगत भाग आपस में बराबर है मेरे भाई। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि भैया जो आपका दूसरा नंबर जो आपको बोल रहा है कि भैया आपको ए बी बराबर ए सी दिखाना है, तो ए बी बराबर आपको ए सी दिखाना है ना, तो भैया सीधी सीधी बात, ए बी बराबर आप ए सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के। ठीक के, तो सीपीसीटी से इतना आसान था बेटा। ये आपका पांचवा नंबर सवाल तो एकदम मक्खन था, मक्खन। पांचवा नहीं, चौथा नंबर सवाल, हाँ माफ करिएगा, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल जो है तीसरा ही सवाल था, वही उसी को रूपांतरण करके दे दिया एकदम आसानी से। बस इतना ही आप इसको क्या करेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, बस स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चे, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई एकदम धमाका है बेटा, कुछ नहीं है बेटा, एकदम धमाका सीरीज है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर मजेदार क्वेश्चन, एबीसी और डीबीसी समान आधार पर बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए आकृति 7.33। तो इस तरीके से बेटा जो है इसमें बना हुआ है, हम बनाने का बिल्कुल प्रयास करते हैं, जो जैसा बन जाए वैसा एक्सेप्टेड। ठीक, जैसा बन जाए, ठीक बेटा। हाँ, क्योंकि वैसे भी इसमें पटरी की अभाव है हमारे पास। हाँ, जो कोचिंग में छोड़ के आ गए हैं, सबसे बड़ी बात ये है, कोई समस्या नहीं है वैसे। तो ये सी है और ये डी है। इसमें आपको ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर बताया है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर बताया है। ठीक मेरे बच्चे, कोई समस्या नहीं। अब देखिए इसमें बोला क्या है मेरे बच्चे, आपको बोला है कि कौन आपको जो सिद्ध करना है, आपको जो सिद्ध करना है, देखिए कुछ नहीं बेटा, एकदम आसान है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी के, कोण ए सी डी के। अरे मेरे बच्चे आसान है ना, आसान सवाल है, ए सी डी। अब देखिए बोला है कि भैया एक ही आधार पे बने दो त्रिभुज हैं, एक आपका ए बी सी है, दूसरा आपका बेटा बी सी डी है। ठीक, तो एक ए बी सी है, एक बी सी डी है, और कह रहा है दोनों जो है समद्विबाहु त्रिभुज हैं। इसका मतलब ये है कि भैया इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, दोनों की हम देख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हल करेंगे। और क्या कर सकते हैं बेटा, हल करेंगे, हल लिख देंगे, बिल्कुल हल लिखेंगे, उसके बाद हल शुरू करेंगे। हल में क्या देखेंगे बेटा कि हम पहला त्रिभुज देख लेते हैं ए बी सी, पहला त्रिभुज ए बी सी में ऐसे यार, ठीक, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए जो त्रिभुज ए बी सी है, इसमें क्या है बेटा कि जो त्रिभुज ए बी है वो ए सी के बराबर है, त्रिभुज ए सी के बराबर है भैया, साफ इससे स्पष्ट है। ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भैया इसमें कहानी क्या है कि अगर दो समान भुजाएं हैं, जो दो समान भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। तो जो कोण ए बी सी है, जो कोण ए बी सी है वो बराबर है किसके बेटा, ए सी बी के, वो बराबर है बेटा कोण ए सी बी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक, उसके बाद त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ले लेते हैं बी सी डी। ठीक बेटा, बी सी डी में हम क्या देखते हैं बेटा, इसमें बी डी जो है हमारे पास, जो बी डी है बराबर, वो क्या है बेटा, सी डी है। इसके कारण क्या हो जाएगा हमारे पास, डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर हो जाएगा किसके बेटा, बी सी डी के, ऐसा बराबर हो जाएगा। फिर हम वही चीज लिख देंगे कि समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसे बराबर होते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम इसको समीकरण 1 बोल देते हैं और इसको अगर हमने समीकरण 2 बोल दिया, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ऐसे लिख देंगे कि जोड़ने पर। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए बेटा, कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी, ठीक बेटा, ए बी सी और डी बी सी बराबर, देखिए दोनों पक्षों को जोड़ा जाता है तो कोण ए सी बी और ये प्लस हो जाएगा बेटा कोण बी सी डी, तो ए बी सी प्लस डी बी सी, ठीक बेटा, और दूसरा डी बी सी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए बी डी, तो ये हो जाएगा बेटा ए बी डी बराबर ए सी बी और क्या हो जाएगा बेटा, बी सी डी, तो बी सी डी लेंगे तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो ए सी डी हो जाएगा, तो कोण ए सी डी। देखिए बेटा, यही आपको सिद्ध करना था, ए बी डी बराबर ए सी डी, तो ये आपका सिद्ध हो चुका। तो बेटा आप इसकी भी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे सेट जाते हैं, एकदम आराम से इसको करिए, कोई समस्या नहीं, एकदम सरल सवाल हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना 6ठा नंबर सवाल, जिसमें दिया हुआ है कि भुजा भैया, अच्छा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। देखिए दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। तो सबसे पहले जो त्रिभुज हमको बनाकर दिया गया है बच्चा, उसको हम देख लेते हैं। तो प्यार से हम जो है त्रिभुज को यहाँ पे पहले ड्राइंग कर रहे हैं, ऐसे, जी हाँ, ऐसे ही दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक, एकदम क्लियर कट मैच कर गया, बहुत सही बन जाता है प्रभु की दया से, डी सी बी। देखिए जीवन में अच्छे टीचर वही होते हैं जो प्रभु की दया से बनाए, अपनी दया से कुछ नहीं होता मेरे भाई, सीधी सीधी बात है, अपनी दया से इंसान केवल आगे जा सकता है, बस और कुछ नहीं। तो ये रहा आपका वो भी। अब इसमें आपको जो बोला है कि भैया, इसमें बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। अच्छा, आपको जो दिया हुआ है वो बहुत ज़रूरी होता है, ए बी बराबर आपको ए सी दिया हुआ है और भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई है कि ए डी बराबर ए बी है, तो ए डी बराबर आपके पास ए बी है, ये तो क्लियर है। चलिए अब आपको जो दर्शाना है बेटा वो क्या है, आपको दर्शाना है कि बी सी डी 90 डिग्री है, यही आपको जो क्या करना है बेटा, यही आपको सिद्ध करना है, ठीक, यही आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे बुद्धि लगाएंगे, कैसे विवेक लगाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, हल लिखते हैं और लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी ले लेते हैं, एक त्रिभुज हम ए बी सी ले लेंगे। चलिए एक त्रिभुज हम ले लेंगे ए डी सी, दो त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी और ए डी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें बेटा, तो ए बी सी, अगर ए बी सी में देखें तो हमारे पास जो त्रिभुज ए बी सी में है वो हमको कुछ खास चीज़ें क्या पता चलती हैं, जो खास चीज़ें हैं। तो ए बी सी में हमको जो दिखता है बेटा, वो ए बी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दी हुई है। तो ए बी जो भुजा है हमारे पास, ए बी जो भुजा है वो ए सी के बराबर दी हुई है। अगर ये दोनों आपस में बराबर दिए हुए हैं, इसका मतलब ए बी सी, जो हमारे पास ए बी सी है, जो हमारे पास ये कोण होगा ए बी सी, जो हमारे पास कोण ए बी सी है वो बराबर आ जाएगा बेटा ए सी बी के। तो कोण ए सी बी
इस तरीके से जो हमारे पास है ये एक चीज़ तो हमको क्लियर होती है। ठीक, अगर ADC की बात करें तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि त्रिभुज में ADC में लेते हैं तो ADC है, तो इसमें क्या है बेटा, तो ADC में तो देखिए ADC में एक चीज़ क्लियर है बेटा कि जो हमारे पास AD है, देखिए जो AD है ये वाली भुजा ADC में ADC, हाँ तो ADC में AD बराबर AB हो जाएगा, ये तो हमको क्लियर है। AD बराबर AD अच्छा AD सही है, सही है। तो ADC में अगर हम देखते हैं तो त्रिभुज में क्या देखते हैं कि भैया जो AD है, जो AD भुजा है, जो AD भुजा है वो AB के बराबर है और जो AB भुजा है वो AC के बराबर है। AD बराबर AB है, क्योंकि ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे दिया है ना कि AD बराबर AB है और AB बराबर AC है। सीधी सीधी बात, ठीक, सीधी सीधी बात। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भैया जो हमारे पास AD है और जो AC है वो आपस में क्या है बेटा, बराबर हो जाएंगे। अगर ये आपस में बराबर होते हैं, अगर आप खुद सोचिए कि AD और AC आपस में बराबर होते हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अगर आपस में बराबर होती है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बेटा क्या, ये देखिए हम इसको लिख सकते हैं क्या बेटा, ADC कोण ADC प्लस कोण ADC लिख सकते हैं, बिल्कुल ADC लिख सकते हैं ADC, और दूसरा नंबर ACD, तो ACD, तो ACD ये हो जाएगा ADC और ACD। ठीक, अब अगर ध्यान दीजिए तो हाँ ACD क्लियर है और इधर हो जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बिल्कुल सही। अब देखिए ये हो गया, आप समीकरण 1 इसको बोल सकते हैं, समीकरण 2 इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ऐसे लिख देते हैं को भैया इनको जोड़ने पर क्या होता है, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तब क्या कहानी होगी, देखिए तो कोण ABC प्लस कोण ADC, कोण ADC बराबर ACB, कोण ACB, तो यहाँ पे कोण ACB प्लस कोण ACD। ठीक, तो बच्चा देखिए यहाँ पे ABC जो है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए ABC, कोई दिक्कत नहीं है। ADC को देखिए ADC है, तो चाहे आपको इसको ADC बोलिए चाहे इसको BDC बोलिए, तो हम यहाँ पे कोण ABC प्लस इस ADC को आप BDC भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वैसे पड़ेगी नहीं, तो BDC हो गया बराबर। अब ACB प्लस ACD, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ACB और ACD अगर इनको जोड़ते हैं तो DCB हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बेटा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा DCB या BCD, चाहे जो आप ले लीजिए BCD। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, चूंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे कोण ADC बराबर जानते हैं कि भैया कोण BDC होगा, ये एक चीज़ क्लियर है। और साथ ही साथ आप ये भी जानने रहिए कि ये जो है भैया इनको जोड़ने पर ये प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए इतना आ गया, अब आप ये लिख सकते हैं क्या, देख लेते हैं, जगह बकाया है भैया व्हाइट बोर्ड पे, बिल्कुल आप यहाँ पे थोड़ा इधर साइड में थोड़ा देख लीजिए, हम लिख लेते हैं भैया कि दोनों पक्षों में हम BCD को जोड़ लेते हैं, कोण BCD को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर। ठीक बेटा, जरूरी ये है कि हमारे व्हाइट बोर्ड पे सारी चीज़ें आती रहें, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब अगर हम इसमें BCD जोड़ते हैं तो देखिए कोण ABC, सबसे पहले लिख लेते हैं कोण ABC प्लस कोण BDC, देखिए कोण BDC प्लस और क्या है भैया BCD, तो कोण BCD बराबर इधर BCD है, ठीक, तो BCD और एक और हमने जोड़ दिया BCD, दो BCD हमने जोड़ दिए। अब ABC BDC और BCD किधर हैं, तो चलिए देखते हैं ABC किधर है, ABC ये वाला कोण, क्लियर। फिर देखिए BDC, तो देखिए BDC, ठीक, तो ये वाला कोण। फिर देखिए BCD, तो BCD देखते हैं तो BCD यानी ये वाला कोण। अब देखिए ये त्रिभुज कौन सा है भैया, ABC, ये क्या है बेटा,
त्रिभुज ABC, ये कौन सा त्रिभुज बता रहा है भैया? ABC। तो तीनों भुजाओं का मान कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे तीनों भुजाओं का मान 180 डिग्री लिखते हैं, ठीक। तीनों कोणों का मान 180 डिग्री लिखते हैं। और यहाँ पे BCD है, तो यहाँ पे जोड़ देने पे 2BCD हो जाएगा। और जब 2 से हम इसको काट लेंगे बेटा, तो हमारे पास हो गया 90 बराबर कोण BCD। जो हमें सिद्ध करना था बेटा वो आ गया। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत जो है हम ये नहीं कहेंगे रॉकेट मैथ है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आपको यहाँ पे फोकस करना है। तो चलिए बच्चा स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं आगे। तो चलिए बच्चा देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। बहुत सही। अब देखिए अपने से त्रिभुज बनाने को है बेटा। तो त्रिभुज ABC बोल दिया है कि भैया क्या है? अच्छा, समकोण त्रिभुज बोला है। बहुत सही। तो इसका मतलब ऐसा नहीं बनाना है, समकोण बोला है तो इसका मतलब ऐसा बनाना है, ठीक, ऐसे समकोण त्रिभुज है। बहुत सही। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है। तो यानी कोण A ये क्या है बेटा? आपका 90 डिग्री है। कोण A आपका 90 डिग्री है। AB बराबर AC है, तो AB बराबर आपके पास AC है। तो यानी इधर आपका देखिए ये जो आपकी ये वाली भुजा है, इस वाली भुजा के क्या है बेटा? बराबर है। तो आपको कोण B और कोण C का मान ज्ञात करना है। कोण B और कोण C का मान ज्ञात करना है। और आपको जो दिया है बेटा, दिया क्या है? आपको दिया है AB बराबर AC। तो आपके इस तरीके से दिया है। चलिए तो देखिए हल लिखते हैं। हल लिखेंगे और कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या दिया है कि भैया दिया है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिया है AB बराबर AC है। AB बराबर AC है। अतः अतः हम जान गए भैया कि जब AB और AC बराबर है तो कोण B और कोण C आपस में बराबर होंगे। आप यहाँ लिखेंगे चूंकि समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे कि भैया कोण B बराबर है क्या? कोण C। ये तो एक बेहतरीन लाइन थी। चलिए तो AB बराबर AC है, तो भैया कोण B और कोण C आपस में क्या होंगे भैया? बराबर होंगे। अब देखिए त्रिभुज ABC से या ABC से, हाँ बिल्कुल, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा हमें पता है, अवगत है इस चीज से। कोण A और कोण B और कोण C, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे बात ये है बेटा कि कोण B और कोण C आपस में बराबर हैं और कोण A का मान 90 डिग्री है। तो कोण A का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, हम लिख लेते हैं। कोण B और कोण C आपस में बराबर हैं, इसलिए मैंने C को भी क्या करता हूँ बेटा? B ही लिख देता हूँ। अब देखिए कोण B ही हो गया बराबर, यहाँ पे 180 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 90 को हम उधर भेज देते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ जोड़ते हैं तो कोण 2B हो जाएगा, इसको उधर भेजते हैं तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो 2 कोण B बराबर इधर करेंगे तो माइनस केवल 90 हो जाएगा। काट देंगे बेटा तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 45। और हमें पता है कि कोण B बराबर है किसके? कोण C के। यानी दोनों का मान क्या हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री। तो हमने कोण B और कोण C दोनों का मान ज्ञात कर लिया, जो कि क्या है बेटा? 45 डिग्री है। इतना आसान क्वेश्चन, बताइए कौन कहता है कक्षा 9 का गणित कठिन है? इतना आसान सरल सरल क्वेश्चन है भाई, फिर भी बच्चे कहते हैं कि कठिन है। नहीं कठिन है भैया, बहुत सरल है, बस फोकस जमा के रखिए बस। तो ये हो गया बेटा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 8वां नंबर सवाल देखते हैं बेटा। दिया है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। किस त्रिभुज की बात किया है भैया? समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज यानी बेटा एक त्रिभुज है जिसका नाम है भैया, मान लेते हैं इस भुजा का नाम मान लेते हैं A B और C है, और ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ समझते हैं? जिसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के तीनों भुजाएं आपस में क्या हो बेटा? बराबर हो। तो हम ये लिख लेते हैं भैया समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा तीनों भुजा तीनों भुजा आपस में समान होती है, अर्थात
अर्थात हम कह सकते हैं भैया कि ए बी बराबर हमारे पास ए सी है और वही बेटा बी सी आपस में बराबर है। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है बेटा कि अगर हम ये कहें कि ए बी बराबर ए सी, अगर हम कहें ए बी बराबर ए सी यानी ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं, तो भैया कोण बी बराबर होगा कोण सी के। ए बी बराबर अगर ए सी कहें तो कोण बी बराबर होगा कोण सी के, क्योंकि हम जानते हैं कि समान कोणों और समान भुजा के, माफ करिए, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। ये चीज हमको पता है कि भैया समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। अगर हम यहीं पे कहें बेटा, अगर हम यहीं पे कहें कि AC बराबर BC, अगर हम कहें बेटा AC बराबर BC, तो इसका मतलब है हम ये कहना चाहते हैं कि AC और अगर हम BC को बराबर करें तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि बेटा कोण A बराबर है कोण B के। तो कोण A बराबर है कोण B के, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक, अगर हम ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर कर रहे हैं तो यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाता है। तो ये फिर लिखना पड़ेगा क्या बेटा, समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसे बराबर होते हैं, एकदम प्यार से बराबर होते हैं। अब हमें एक चीज क्लियर है कि बी सी के बराबर है और ए बी के बराबर है, एकदम मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पे समीकरण 1 कह सकते हैं, इसको समीकरण 2 कह सकते हैं आप। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है, जो कोण सी है ये तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक, यदि हम मान लें कि भैया, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, कि भैया हम ये चीज नोटिस करें कि भैया कि जो त्रिभुज है यहाँ पे, यहीं से आपको समझना है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ऐसे। अब कोण ए बी सी में क्या देखते हैं कि कोण ए जो है बी के बराबर है और कोण ए जो है सी के बराबर है, यानी कोण ए बी की जगह भी लिखा जा सकता है और कोण ए सी की जगह भी लिखा जा सकता है। तो 180 ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3a आ गया तो हमने यहाँ पे जोड़ लिया भैया, 3a बराबर 180। काट देंगे भैया तो यहाँ पे आ जाएगा कोण ए का मान कितना भैया, 60 डिग्री। अब यहाँ से एक चीज क्लियर है कि भैया जो कोण ए है, देखिएगा जो यहाँ पे कोण ए है वो कोण बी के बराबर है और जो कोण सी के बराबर है। अगर कोण ए का मान 60 आया है तो यानी तीनों भुजाओं का मान 60 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह सिद्ध है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक बेटा, तो इस तरीके से आपके पास ये हमारा अंतिम सवाल था, वो भी सॉल्व होके पहुंच चुका होगा। बच्चा, अगर आपको सारी चीजें और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बस एक बात कहूंगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ बेटा, बहुत मेहनत होती है आपके लिए, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर करिए, ये आपके हित में है। और अपने दोस्तों को बहुत आराम से इस चीज़ को भेजिए। साथ ही साथ आप ये ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और हमारे साथ हमेशा अपने देश के प्रति ईमानदार रहिए, अपने भविष्य के प्रति ईमानदार रहिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।